दोस्तों साइंस फिक्शन फिल्मों के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कि जो साइंस फिक्शन फिल्में हैं, लोग हर साल उनके मुंतज़र रहते हैं। ख़ास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ मगरबी मुआशरे हैं उनमें ये बड़ी पॉपुलर होती हैं, क्योंकि जो रोमानवी या समाजी नोयत की फ़िल्में हैं वो आमतौर पर यूथ को अट्रैक्ट नहीं करती। जबकि साइंस फिक्शन फिल्मों में कुछ नया दिखाया जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो आम ज़िंदगी में नहीं होती। एक फिक्शनल क्रिएशन होती है तो लोग उसको पसंद करते हैं, एंटरटेन होते हैं, तो काफ़ी जो है ऐसी फिल्में कामयाब होती हैं, अच्छा कमाती हैं, लोग उनको देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो जो साइंस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस हवाले से भी जो दुनिया में पेश रफ्त हो रही है उसमें जो है चंद बरस या जो एक अशरा है वो हकीकत की सूरत में हमारी निगाहों के सामने भी आ जाता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़, जैसे कहा जाता है कि कोरोना एक अलग से एक वबा आई, लेकिन जब थोड़ा रिसर्च की गई तो पता चला कि उस पर फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं कि कोई ऐसी वबा आने वाली है और उस पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो अब तक मुतअद्दिद साइंस फिक्शन फिल्मों में पेश किए गए अछूते ख्याल अब हकीकत का रूप धार कर सामने मौजूद हैं, जिसकी मिसाल 2001 में रिलीज होने वाली फिल्म स्पेस ओडेसी और दी टर्मिनेटर में पेश की गई है और वो पेशन को यहाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। तो अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक मुख्तसर जायज़ा इसी फिक्शन फिल्मों का में पेश की जाने वाली प्रेडिक्शंस या पेशन गोइयों का करेंगे जो हकीकत में दुरुस्त साबित हुई। स्पेस ट्रेवल 1902 जो है, अगरचे खिला में जो सफ़र है उसका तस्वर साइंस फिक्शन फिल्मों की तारीख का सबसे पुराना तस्वर है और अंग्रेज़ी अदब में उस पर मुतअद्दिद नावल भी लिखे जा चुके हैं, मगर ज्यूल वार्न वो पहले अदीब हैं जिन्होंने बाकायदा जदीद टेक्नोलॉजी के तस्वरात के साथ 1865 में फ्राम अर्थ टू मून यानी ज़मीन से चांद तक के उन्वान से एक नावल तहरीर किया था, जिसकी कहानी से तहरीक पाकर अब तक लातादाद हिदायतकार खिला या चांद के सफ़र पर फिल्में बना चुके हैं। इस सिलसिले की सबसे काबिल ज़िक्र फिल्म ली यूवेज टेंस ला ल्यून थी, जिसके ख़ास बात यह है कि ये फिल्म इंतहाई कम बजट के साथ तकरीबन 10 बरस पुराने कैमरा के साथ बनाई गई। स्पेशल इफ़ेक्ट्स पर मुश्तमिल इस फिल्म में एक ऐसे खिलाबाज को दिखाया गया जो एक खलाई कैप्सूल में चांद तक सफ़र करने में कामयाब रहा। इस फिल्म की सबसे बड़ी खुसूसियत जो उसे खिलाई सफ़र से मुतालिक इस दौर के दीगर फिल्मों से मुमताज़ करती है वो उसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें रॉकेट को एक तोप से फायर करते दिखाया गया है और स्पेस गन के इस तस्वर को आज हम जो आजकल का स्पेस एक्स के जो रॉकेट लॉन्चिंग का जो एक हकीकी तस्वर है उसमें देखते हैं, यानी 150 साल बाद इस फिल्म में दिखाए गए तस्वरात हकीकत में ढल चुके हैं। अगरचे इस फिल्म के बाद भी कुछ फिल्मों में इसी तस्वर को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई, मगर ये कहना बेजा न होगा कि एक बहुत बड़े साइज़ की तोप से खिलाई कैप्सूल में खिला को चांद पर भेजने का तस्वर का आगाज़ इसी फिल्म से हुआ जो बलाखिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अपोलो 11 मिशन के साथ कामयाबी से तकमील को पहुंचा। दूसरा जिक्र करते हैं हम फिल्म स्काइप 1964। अगरचे वीडियो कॉलिंग या तस्वीर के साथ कॉल का जो तस्वर है वो पहली दफ़ा 1964 में होने वाले वर्ल्ड साइंस फेयर में पेश किया गया था और 1982 में अमेरिकी टेली कम्युनिकेशन कंपनी ने पिक्चर फ़ोन के नाम से 1992 में वीडियो फ़ोन 2500 के नाम से मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पेश की जो किसी हद तक नाकाम रहीं, मगर स्काइप की सूरत में वीडियो चैटिंग की जो एप्लीकेशन इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, जो अब व्हाट्सएप आने के बाद उसका जो है वो इतनी पॉपुलरिटी नहीं रही, लेकिन जो इसका तस्वर है वो 2001 में रिलीज़ होने वाली मशहूर ज़माना फिल्म स्पेस ओडेसी में पेश किया गया था। अगरचे इस बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म में टैबलेट, कंप्यूटर और स्पेस टूरिज़म यानी खिला में सियाहत जैसे तस्वरात भी पेश किए गए थे,
मगर स्काइप जैसी ऐप का आइडिया उन सब पर हावी था और फिल्म में दिखाया गया है कि डॉक्टर हैवुड स्पेस स्टेशन पर ज़मीन पर अपनी फैमिली से रब्ता करने के लिए वीडियो फ़ोन इस्तेमाल करता है, जिसमें एक्सेस के लिए क्रेडिट कार्ड जैसा कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म में बाकायदा तखमीना भी पेश किया गया कि खिलाई मरकज से ज़मीन पर 2 मिनट की कॉल पर तकरीबन $1.70 की लागत आती है, जो बहुत हद तक दुरुस्त साबित हुआ। गुज़श्ता 50 बरस में मुख्तलिफ साइंस फिक्शन फिल्मों में वीडियो चैट का जो तस्वर वक्तन बवक्तन पेश किया गया, वो स्काइप ऐप के बाद अब व्हाट्सएप और मुख्तलिफ दूसरी जो एप्लीकेशंस की सूरत में दुनिया भर में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट होम्स 1977। आमतौर पर यह समझा जाता है कि 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म स्मार्ट हाउस ही वो पहली फिल्म थी जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लेस एक आरामदायक घर का तस्वर पेश किया गया था। लेकिन तारीख के जायजे से मालूम होता है कि ऐसे घरों का तस्वर इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। 1977 में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डेमन सीड दरअसल वो पहली फिल्म थी जिसमें इस तरह का घर पेश किया गया था। इस फिल्म में मसनूई जहानत की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए एक स्मार्ट कंप्यूटर दिखाया गया जो दरअसल खून के सरतान से हिफाजत के लिए बनाया गया था। अगरचे ये साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी, मगर इससे पहली दफ़ा स्मार्ट हाउसेस का तस्वर अवाम के सामने आया, यानी ऐसे घर जहां लाइट, खिड़कियां और दरवाजे, अलार्म, ऑटोमेटिक लॉक वगैरह समेत दीगर इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक आलात दस्तयाब हों। मिलिट्री ड्रोन्स 1984। 1984 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी टर्मिनेटर बहुत सी वजूहात की बिना पर लोगों के दिलों में अब तक जिंदा है, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस फिल्म ने अवाम को जंगो जदल से मुतालिक ऐसे अनोखे जदीद तस्वुरात से रोशनास कराया जो इस दौर में आम आदमी की सोच से मावरा थे, जिनमें खुदशनास कंप्यूटर, आरएम गुडवन, किलबूट वगैरह शामिल थे। चूंकि फिल्म की कहानी मुस्तकबिल कैसा होगा के गिर्द घूमती थी, इसलिए फिल्म में ऐसे साइंस फिक्शन आलात और ख्यालात की भरमार है जो इस दौर में तकरीबन नामुमकिन नजर आते हैं। एयरहुड 1966। दी ब्रेड ब्रेकर नावल फ़ारेनहाइट 451 अपनी नोयत का एक ऐसा मुनफरद नावल है जिसे हाई स्कूल के तलबा को बाकायदा पढ़ाया जाता है। इसी नावल पर 1966 में फिल्म भी बनाई गई। इस फिल्म में अगरचे बहुत से साइंस फिक्शन तस्वुरात पेश किए गए, मगर उन सब में ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने वाला आइडिया सी शेल का था, जो समंदरी घोंघों की तरह की शक्ल के बर्ड्स थे जो जिन्हें समंदर से आवाज़ की तरसील और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। इसी ईजाद को आज हम एयरबड्स के नाम से जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। 1966 में इसी तरह के एयरबड्स का तस्वर भी महाल था और आम आदमी को आवाज़ की तरसील व इशाअत का तजुर्बा महज ट्रांजिस्टर रेडियो की सूरत में ही मुमकिन था। एयरहुड्स जैसी ईजाद के लिए एक तवील अरसे से कोशिशें की जा रही थी, मगर पहली दफ़ा 2001 में एप्पल के आईपॉड के मार्केट में आने के बाद जो है इस आम अफराद ने ये सी शेल या एयरबड्स इस्तेमाल करना शुरू किए, जो आज बेहतरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एक मालूमाती वीडियो थी जो नावल्स, फिक्शन और फिल्म के हवाले से और उसके जो टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन है या बहुत सारी इजादात में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसका अहाता करती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो प्रोडक्शन हमारे फिक्शन में, राइटिंग्स में, लिटरेचर में या फिल्मों में की गई है, वो आज काफ़ी चीज़ें हमारे सामने हकीकत में आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुख्तलिफ वबाई बीमारियां हैं, उनकी जो इलाज है, या जंगों की सूरत में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल जो नई नई चीज़ें रोज़ बरोज़ ईजाद हो रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो हम जब हिस्ट्री में जाकर थोड़ा इन पर रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका जो बेस है कोई ना कोई फिक्शनल थाट है, किसी कहानीकार ने, किसी राइटर ने, किसी नावलिस्ट ने या किसी
फिल्म क्रिएटर ने वो एक सोच उसके अंदर आई, उसने उसको बेस बनाकर फिल्म के अंदर एक फिक्शनलाइज करके एक तस्वर की सूरत में पेश किया, और उसी थाट को अडाप्ट करके साइंसदानों ने रिसर्च करके उसको हकीकत में बदला। तो ये ज़ाहिर है दुनिया इस तरह आगे जा रही है, हर चीज़ का बेस कोई और चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ओवरऑल इस चैनल के हवाले से आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हो सकती है। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चीज़ें आप देखना पसंद करते हैं, उस हवाले से आपकी ये वीडियोस कैसी लगती हैं, इसमें पेश किए जाने वाले ख़यालात और बातें कैसी लगती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पर आपका जो साथ है मेरे साथ इसी तरह बना रहेगा। आप जिसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय शेयर करेंगे और दूसरे दोस्तों को भी ज़रूर रिकमेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।